क्या होगा अगर किसी परिवार की खुशहाल तस्वीर के पीछे एक ऐसा राज छिपा हो जो सालों से बंद दरवाजों के पीछे कैद है? क्या होगा अगर किसी के मुस्कुराते चेहरे के अंदर एक ऐसा डर दबा हो जो उसकी हर सांस को चुपचाप निगल रहा हो? और क्या होगा अगर जिस लड़की पर हर कोई शक कर रहा हो वही लड़की किसी पुराने भूले बिसरे सच की चाबी हो? सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड ठीक यही सब कुछ लेकर आ रहा है। डर, रहस्य, टूटे रिश्ते और एक ऐसा सच जो इस घर की नींव तक हिला देगा। आर्यवर्धन, जिसके चेहरे पर हमेशा शांति दिखती है, आज एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा है, जैसे वह किसी खतरनाक साए से बचना चाहता हो। मीरा, जो बाहर से मासूम दिखती है लेकिन उसके भीतर उबल रहा है जहर, और आज वह वही जहर किसी पर बरसाने वाली है। गायत्री देवी, एक माँ जो खुद तो टूट चुकी है पर अपने बेटे की खुशियों के लिए अभी भी भगवान पर भरोसा किए बैठी है। और अनु, जो इस कहानी में नई है लेकिन उसकी आवाज में ऐसा दर्द है जो किसी पुराने जख्म जैसा लगता है। लेकिन असली तूफान तो तब आता है जब मिस्ट्री रूम से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आती है और पूरा घर सहम जाता है। उस कमरे में कौन है? कौन रो रहा है? कौन चीख रहा है? और आर्यवर्धन आखिर किस सच को छुपा रहा है? आज के एपिसोड में यह सच धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाला है। और यकीन मानिए, सच जितना पुराना है उतना ही खतरनाक भी। तो चलिए, तैयार हो जाइए 2 मिनट के इस इंट्रो के बाद एक ऐसी कहानी देखने के लिए जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और अंत में एक ही सवाल छोड़ जाएगी। क्या इस बार सच बच पाएगा या बाहर आकर सब कुछ बदल देगा? सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। इस बार कहानी की रफ्तार अचानक ऐसी दिशा में मुड़ने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कई सालों से इस परिवार में एक ऐसा राज दफन है जिसे किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब वह सच अपने आप सामने आने की तैयारी में है। कहानी की शुरुआत होती है आर्यवर्धन से, जो सुबह सुबह ऑफिस से निकलकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर वही न जाने वाला तनाव, वही बेचैनी और आंखों में वो अजीब सा डर साफ दिखाई देता है, जैसे वह किसी ऐसी चीज से बचकर दूर जाना चाहता हो जो उसके आसपास ही घूम रही है। आर्यवर्धन की चाल आज सामान्य से तेज थी। वह जैसे हर कदम के साथ खुद से भाग रहा था। उसके बैग में जरूरी फाइलें थीं, मगर उसके दिल में अनकही बातें, अनकहे राज। और शायद यही वजह है कि वह शहर छोड़ देने के लिए इतना बेचैन है। इसी बीच मीरा वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख लेती है। जैसे ही वह कार में बैठता है, मीरा धीरे से मुस्कुराती है। एक ऐसी मुस्कान जिसमें मिठास कम, झड़ ज्यादा है। उसकी आंखों में एक शातिर चमक तैरने लगती है। वह खुद से ही धीरे से बोलती है, बस यही दिन का इंतजार था। अब शुरू होगा असली खेल। अनु, अब देखना मैं कैसे तुम्हारा चेहरा उतरवाती हूं, कैसे दिखाती हूं तुम्हारी औकात। देखते हैं कितनी देर टिकती हो आर्य की जिंदगी में। उधर आर्यवर्धन कार में बैठते ही अपने विचारों में खो जाता है। तभी उसका फोन तेजी से बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, मांग कॉलिंग, गायत्री देवी। आर्य एक भारी सांस लेकर कॉल उठाता है। जी मां, बोलिए। गायत्री देवी की आवाज में चिंता साफ झलकती है। आर्य, अनु कैसी है? मैं उससे बात करना चाहती हूं। सुबह से मन घबरा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आर्य की आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं। वह तुरंत कहता है, मां, 2 मिनट दीजिए, मैं अभी अनु से आपकी बात करवाता हूं। वह कॉल होल्ड पर डाल देता है, मगर उसके चेहरे पर वही तनाव साफ बढ़ता जाता है, मानो अनु का नाम लेते ही कोई पुराना डर उसके सामने खड़ा हो जाता हो। उधर घर में माहौल बिल्कुल उलट है। गायत्री देवी पूजा हॉल में बैठकर दीपक जलाती हैं। उनके चेहरे पर हल्की थकान, थोड़ा सा टेंशन और थोड़ी उम्मीदें एक साथ झलकती हैं। तभी घर की घंटी बजती है और प्रवेश करती हैं सिद्धि माता, जिनके आने से हमेशा घर में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। सिद्धि माता गायत्री देवी को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। गायत्री, तेरे चेहरे से साफ लग रहा है कि तू किसी का इंतजार कर रही है। गायत्री देवी हाथ जोड़कर कहती हैं, हाँ माता, मैं आर्य की खुशी का इंतजार कर रही हूं। बस दुआ है कि सब अच्छा हो जाए। मेरी तो अब बस एक ही इच्छा है कि आर्य की जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आए। सिद्धि माता शांत आवाज में कहती हैं, चिंता छोड़ दे गायत्री, वो आएगी और उसके आने से तेरा यह सूना आंगन फिर से जगमगा उठेगा। तेरा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा।
उनके इन शब्दों से गायत्री देवी के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान आ जाती है, मानो उन्हें किसी ने आश्वासन दे दिया हो कि सब ठीक होने वाला है। इसी बीच फोन फिर से बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है अननोन नंबर। गायत्री देवी कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रहती हैं। उनके मन में अचानक एक संभावना जागती है। क्या यह अनु हो सकती है? वह तुरंत कॉल रिसीव करती है। हेलो, कौन? उधर से एक कोमल, हल्की, बहुत ही परिचित सी आवाज आती है। मैम, मैं अनु बोल रही हूं। आपका नंबर मुझे आर्य सर ने दिया है। अनु की आवाज सुनते ही गायत्री देवी के चेहरे पर एक पल को जैसे सब रुक जाता है। उनका दिल तेजी से धड़कता है। उनकी सांसें भारी हो जाती हैं। ये आवाज मुझे पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन कहां? उनके मन एक में पुरानी धुंधली यादों की परतें खुलने लगती हैं। वह अनु से बहुत प्यार से बात करती हैं और कुछ मिनटों की बातचीत में ही दिल का लगाव महसूस करने लगती हैं। अनु की मासूमियत, उसके शब्द, उसका सम्मान, सब कुछ उन्हें किसी की याद दिलाने लगता है। एक ऐसी याद जिसे वह वर्षों से दिल के किसी कोने में दबाकर बैठी थी। जैसे ही वह कॉल रखती हैं, अचानक धड़ाम, आर्यवर्धन के मिस्ट्री रूम से जोरदार आवाज आती है, जैसे किसी भारी चीज को जोर से फेंका गया हो और वह टूटकर बिखर गई हो। गायत्री देवी का दिल उछल पड़ता है। वह एक पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती हैं, फिर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। हर कदम के साथ डर बढ़ता जाता है। कमरा जितना नजदीक आता है, आवाजें उतनी ही खौफनाक होती जाती हैं। कांच टूटने की आवाजें, तेज तेज चीखें, किसी की रुक रुक कर आती सिसकियां और फर्नीचर के घिसटने की आवाजें उनके शरीर में कंपी दौड़ जाती है। उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। वह दीवार के साथ कान लगाकर सुनती हैं। ये आवाज किसकी है? आर्य, तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? वह कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ती है। जैसे ही वह उसे हल्का धक्का देती है, कमरे के अंदर से अचानक एक और चीख निकलती है और कहानी यहीं रुक जाती है। अब सवाल यह है, क्या इस बार मिस्ट्री रूम का सच बाहर आ ही जाएगा? क्या आप इस राज को जानना चाहते हैं? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।